Hello, good evening, everyone. Am I audible? हेलो, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? All right. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay, I am audible. Okay. So this is our lecture 3 on adjectives, right? तो बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है नहीं किया? Let's start. थर्ड लेक्चर हम अभी तक 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और एडजेक्टिव्स के लेक्चर में हमारा थोड़ा ज़्यादा ही गैप हो गया, राइट? तो अभी तक हमने जितने पॉइंट्स पढ़े थे हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे. लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे और कुछ के आंसर्स रह गए थे. सो लेट्स डिस्कस देम और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट? फर्स्ट क्वेश्चन वाज नाउअडेज द वेदर इज गेटिंग ओके. ये हम कर चुके थे शायद, राइट? सो दीज वर सम वर्ड्स दैट वी हैड स्टडीड. जैसे गेटिंग था, ओके, बिगिनिंग, गेटिंग, राइट? तो उसके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं. तो कोल्ड एंड कोल्डर नहीं होता, क्या होता है? कोल्डर एंड कोल्डर, right? Then second number, this photograph is comparatively better. Okay, comparatively, particularly, ये शब्द हमने पढ़े थे, हमने देखा था इसके साथ positive degree का use होता है, right? So comparatively good than that which kept in the purse. Okay. Number 3, gold is the most precious of all metals that are used in ornaments, as far as we all know. Okay. Number 3, there is no error in number 3. Number 3 में कोई error नहीं है. Okay. Then number 4, she was curious to know what it was that made him stronger and braver than any man in this village. Okay. It is the case of comparatives. Comparatives, जब comparison करते हैं तो हम comparative degree use करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम सबको consider नहीं करते, right? जो हमारा person होता है उसको exclude कर देते हैं. हमने यही पढ़ा था, राइट? तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं? हम यहाँ पर एनी अदर का प्रयोग करते हैं, राइट? हियर, ओके. जब हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, देन वी इंक्लूड ऑल. ओके, तो ये हम पढ़ चुके थे. सो दिस वाज द करेक्शन. देन एनी मैन की जगह क्या आएगा? देन एनी अदर मैन ऑफ द विलेज, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. Next is, of the two players, he is the luckiest. Be sure. Okay, again, see here, of the two players, दो players में से क्या हो रहा है? Selection हो रहा है. Okay, तो यहाँ पर the के साथ luckiest दिया है, देखिए confuse करने के लिए. जबकि comparison, selection जब हम करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? Comparative degree, और उसमें हम comparative degree के साथ the का प्रयोग करते हैं. Okay, so it should be the luckier. Be sure, of the two players, he is the luckier. Be sure. Okay. So these were your 5 answers. इनका screenshot लेना है तो ले लीजिए, and we move on to next slide. Okay. So let's start today's topic. So number 7th point, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं relation between so as. Okay, हम इनको use करते हैं so as, right? तो जब भी हम इनको यूज़ करते हैं तो इनके बीच में हम लोग पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं. काफ़ी नए बच्चे भी आए हैं आज, राइट? सो डोंट ट्राई टू राइट. ओके, हम जल्दी जल्दी से ही आगे बढ़ेंगे ताकि हम लोग आगे प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए डोंट राइट, बस समझने की कोशिश कीजिए, राइट? कुछ नहीं आता है तो तुरंत पूछिए. नेक्स्ट, सो एज और एज. ओके, तो इनका जब हम लोग प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव्स में तो इनके बीच में हम हमेशा फर्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, राइट? सो गुड एज गुड एज. ओके, नंबर सेकंड पॉइंट इज कि इनका डिफरेंस मैं किस तरीके से याद करता हूँ. मैं कहाँ पर सो एज का प्रयोग करूंगा, कहाँ पर मैं एज का प्रयोग करूंगा, राइट? दोनों का ही प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है, सो एज और एज, राइट? तो सो एज का प्रयोग मैं तब करूंगा जब मेरा एक सेंटेंस होगा वो नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, ठीक है? नेगेटिव सेंस दे रहा होगा, राइट? और एज का प्रयोग मैं फिर कब करूंगा? जब सेंटेंस मेरा पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा, राइट? पॉजिटिव सेंटेंस. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ डू नॉट नहीं है, राइट? जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव सेंस मीन्स
जब कोई गुड कॉज के बारे में बात हो रही हो, दैट इज अ पॉजिटिव कॉज, राइट, पॉजिटिव सेंटेंस। कुछ नेगेटिव, किसी के बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है, राइट, दैट इज अ नेगेटिव कॉज। ओके, तो इनको एग्जाम्पल की मदद से देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, योर किंगडम इज एज रिच एज आवर्स। योर किंगडम इज एज रिच एज आवर्स। ओके, आपका राज्य जो है वो उतना ही बड़ा है जितना हमारा है। ओके, यहाँ पर भी एरर्स देखिए बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। जब आप इनको बार बार पढ़ते हैं तो ये आपको याद हो जाएंगे, और फिर आप क्या कर पाएंगे, आप इन्हीं से ही खुद एरर्स बना पाएंगे। ओके, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने प्रोनाउंस पढ़े थे, तो वहाँ पर यहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है अवर्स, राइट। तो मैं सिंपल इसको अवर कर सकता हूँ, ऐसे हटा दूंगा तो इट विल बी रॉन्ग। ओके, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो याद रखा कीजिए। ओके, याद आना चाहिए आप लोग को। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, योर किंगडम इज एज रिच एज आवर्स। नेक्स्ट, his brother is not so intelligent as ours, right? So intelligence की बात हो रही है और वो कह रहा है कि इतना intelligent नहीं है, right? So negative statement, okay? So his brother is not so intelligent as yours. So positive statement था, simple positive statement. So we used as relation, बीच में positive degree आ रही है, देखिए underline हो रखा है, his brother is not so intelligent as yours। यहाँ पे negative statement था तो हमने as so as relation का इस्तेमाल किया। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट है, दिस वाज अवर फर्स्ट पॉइंट, राइट। इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, और इसको पॉजिटिव सेंटेंस में। सेकेंड पॉइंट इज, ये जो शब्द हैं इक्वल और इक्वली, इनको कभी भी हम कंपैरिजन में यूज नहीं करते, वेदर इट बी सो एज और इट विल बी एज कभी भी इन दो शब्दों को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? खुद सोचिए। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर, बराबर, राइट, ऊपर नीचे नहीं, इक्वल, बराबर। तो कंपैरिजन कैसे करोगे, राइट? इसीलिए एज इक्वल या एज इक्वली एज का इस्तेमाल नहीं होता, और इसीलिए ये शब्दों को मैंने रेड से मार्क किया है। ओके, याद रखेंगे, अपने नोट्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट, नंबर थर्ड पॉइंट इज, अब ये कुछ चीजें हैं, एरर्स हैं, इस तरीके से ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, किस तरीके से वो आपको घुमाता है, कंफ्यूज करता है, किस तरीके के सेंटेंस आते हैं, वो देखिए। अब number 3 is A is more intelligent than B. Consider it one statement, right? A is more intelligent than B. A B से ज़्यादा intelligent है, but not so diligent as B. पर उतना hard working, उतना diligent नहीं है जितना B. Clear? ये statement है, right? अगर ये अलग अलग statement लिखे होते हैं, right? जैसे कि A is more intelligent than B, फुल स्टॉप, फिर लिखा होता बट ही इज नॉट सो डिलीजेंट एज बी, राइट, तो ये बिल्कुल सही होता, राइट। पर इसमें क्या गलती है? इसमें यह गलती है कि यहाँ पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, ए का किससे कंपैरिजन हो रहा है? बी से। इसको इसने 2 बार इस्तेमाल कर लिया है, राइट। सो ये बी जो है ये यहाँ पर नहीं आएगा, वो ऑलरेडी रेड से मार्क हो रखा था, राइट। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट होगा ए इज मोर इंटेलिजेंट देन बी बट नॉट सो डिलीजेंट एज बी। ओके, अगर बी को 2 बार प्रयोग कर दिया है तो एक बार ये जो बी आया है वो रिडंडेंट हो जाएगा, मतलब उसकी सेंटेंस में आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर? चलिए, दूसरी तरीके से जो एरर इसमें पूछा जाता है वो ये होता है, ए इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो डिलीजेंट एज बी। जो देन है, जो कंपैरिजन के लिए यूज हो रहा है, मोर इंटेलिजेंट देन, राइट। हमें पता है जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर देन आना, राइट, जरूरी है। कुछ केसेस में कुछ और प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं जैसे डिफरेंट फ्रॉम, राइट, बट यहाँ पर मोर मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आ रहा है, ओके, देन ही आएगा ज्यादातर, तो वो इसको स्किप कर सकता है, राइट, तभी इसको अलग से मार्क किया गया है। तो स्टेटमेंट आपको इस तरीके से आ सकता है, ए इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो डिलीजेंट एज बी। अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो आप बट को कंजंक्शन समझ करके ये पूरे स्टेटमेंट को क्या करोगे, इसमें कोई एरर आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, बट यू शुड रिमेंबर कि जब कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो यहाँ पर देन जरूर आएगा। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज दिस कि जब भी किसी फर्स्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो
इन जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको बार बार प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही होगा, राइट। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है तो दूसरा पॉइंट है उसमें देन हमें जरूर ध्यान रखना है, या फिर कोई और जो भी यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से पूछा जाता है, ए इज एज डिलीजेंट एज बी इफ नॉट बेटर देन बी। सेम टाइप बट स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। ओके, ए जो है वो उतना ही हार्ड वर्किंग है जितना कि बी, अगर ए जो है वो बी से बेहतर नहीं है। ये स्टेटमेंट का मतलब है ए इज एज डिलीजेंट एज बी इफ नॉट बेटर देन बी। ओके, सेम टाइप ऑफ एरर कि बी का प्रयोग दो बार हुआ है, तो यहाँ पर भी ये बी जो है रेड से मार्क है, ये यहाँ नहीं आएगा। क्लियर, बी नहीं आएगा यहाँ पर। ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए इज एज डिलीजेंट एज इफ नॉट बेटर देन बी। ओके, सो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ एरर जो स्टेटमेंट इस टाइप के स्टेटमेंट पर पूछा जाता है। सेकेंड टाइप इज इसी में ही वो ये वाला एज जो है इसको मिस कर देगा, इस एज को मिस कर देगा। सो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ए इज एज डिलीजेंट इफ नॉट बेटर देन बी, राइट। और जनरली वो इफ से पहले कॉमा लगा देता है ताकि कोई स्टूडेंट उसको पकड़ ना पाए। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये कंपैरिजन एज रिलेशनशिप या सो एज रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये पूरा जो हमारा फ्रेज है जो हमने पढ़ा है, सो एज मिलकर ही तो हमारे कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये एज नहीं आएगा यहाँ पर तो मेरा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। क्लियर, तो ये दो टाइप के एरर्स हैं जो इस पर पूछे जाते हैं। इसमें अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएंगे। किसी को नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अगेन एंड अगेन आपको समझ में आया या नहीं आया। किसी को भी अगर नहीं आया तो या तो आप पिन कीजिए या फिर पोल कर बताइए। क्लियर, सो दिस वाज इट फॉर दिस स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 8। ओके, टेस्टिंग। ओके, अगर समझ आ गया है, किसी ने नहीं पूछा तो हियर इट इज फॉर यू, राइट। स्टेटमेंट जरा बताएं, व्हाट इज द एरर, मैसेज कीजिए, और अगर आपको आता है तो हैंड रेज कीजिए, आई आस्क यू, कम ऑन। ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज टाइप योर आंसर और टेल मी। अपने आंसर्स को टाइप करके बताइए और रेज योर हैंड्स, आई विल आस्क यू। नेहा हैज गॉट एन आंसर, ओके। एनीवन एल्स? ओए, दो नेहा, one neha extra. Okay, they've got same answer. Anyone else? He is as good if not better than his brother. What's the error? हाँ जी, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या? सिर्फ नेहा ने आंसर किया है एंड दे आर राइट। अभी मैंने यही समझाया। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ही इज एज गुड एज, राइट, हिज ब्रदर। हिज ब्रदर दो बार प्रयोग नहीं कर सकते, राइट, इसीलिए सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है। और ही इज एज गुड, कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर दूसरा एज मिसिंग है, राइट। तो एज गुड नहीं आएगा, क्या आएगा, एज गुड एज। तो मतलब यहाँ पर एक एज मिसिंग है। ओके, सो इट शुड बी ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन हिज ब्रदर। क्लियर, सो ये ओमिशन होता है हियर, आपको यहाँ पर एज यूज करना था। ओके, चलिए सेकंड स्टेटमेंट बताएं। Aman is more intelligent than Bhuvan, but not so diligent as Bhuvan. What is the error? Raise your hands or type your answer. How can you control my screen? Okay, बताएं. Raise your hands or type your answer. What is the error here?
Number second, Anjali has got an answer. Anjali says Bhuvan is the error. Okay. Anisha has got an answer. G. Okay, we've got our answers, right? We've got our answers. Neha has got an answer. Bhuvan. Okay, आप लोग समझ चुके हैं, right? So it's very clear. So next एक और statement है, please इसको भी कीजिए. Second statement का आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है. ये जो फर्स्ट भुवन है, राइट, वी नीड टू स्किप इट. अभी समझाया ना, जब सब्जेक्ट्स हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो पहला सब्जेक्ट जो होता है वो रिडंडेंट होता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती. सेकंड, प्लीज आंसर्स. अमन इज मोर इंटेलिजेंट बट नॉट सो डिलिजेंट एज भुवन. What is the error? Aman is more intelligent but not so diligent as Bhuvan. Almost same statement, right? But what is the error? देखिए कितने टाइप से पूछा, इसमें तो और भी टाइप आ सकते हैं, पर मैंने इंक्लूड नहीं किया. अभी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे उसे, राइट? बताएं. Aman is more intelligent but not so diligent as Bhuvan. What is the error? जल्दी बताएं ताकि हम और आगे पॉइंट्स पढ़ सकें. नो एरर का ऑप्शन भी दूं क्या? ओके, एक ऑप्शन नो एरर भी लिख लीजिए. बताएं. अंजलि has got an answer. Okay, Anjali says there is no error. There is an error, dear. No error is not an answer. There is an error. लगता है आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना अभी जब मैं समझा रहा था पहले. और कोई एनीवन एल्स कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या आप लोग टाइप कर रहे हैं? बताएं. स्मिता जी has got an answer. As diligent as. Why dear? देखिए पहले यहाँ पर ऑलरेडी नॉट लग चुका है, नेगेटिव है, तो सो तो आएगा ही. So diligent as. No. What is the error? कोई भी गेस नहीं कर पा रहा है. ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. देखिए इसी तरीके से एरर्स आ जाते हैं. बिल्कुल अभी समझा है आपने, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर. नो, नॉट एज. बस अटक गए ना सो एज और एज पे, और बाकी जितनी चीजें सिखाई वो गुल. हाँ, नो. देखिए जरा ध्यान से देखिए. समझ में आया? कंपेयर कर रहा हूँ मैं, अभी बोलकर मैंने बताया, आप लोग नहीं समझ पाए कि ये बट को हम एज ए कंजंक्शन ले लेते हैं और क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं यहाँ कंपैरिजन हो रहा है. सो ये जो देन है ये यहाँ जरूर आएगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा. बात समझ में आई? अमन इज मोर इंटेलिजेंट देन बट नॉट सो डिलिजेंट एज भुवन. इट इज कंफ्यूजिंग, राइट? क्योंकि यहाँ पर भुवन जो है वो स्किप करते हैं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे कुछ कमी है, बट ये स्टेटमेंट जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं. क्लियर? So this was the error here. Okay, चलिए अपने अगले पॉइंट्स पर बढ़ते हैं. होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया. नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं. ओके, नंबर 8, here is a word preferable. जैसे हमने particularly पढ़ा था, राइट, considerably पढ़ा था, इसी तरीके से ये शब्द है preferable. ओके, what about this word? देखिए ये अपने आप में क्या होता है, comparative होता है. ओके, जो शब्द होता है preferable ये अपने आप में comparative होता है. तो 2 पॉइंट्स इससे रिलेटेड हम याद रखते हैं कि जब ये खुद ही अपने आप में कंपैरेटिव है, तो जैसे पर्टिकुलरली, कंपैरेटिवली, ये शब्द थे उनके साथ में मोर मोस्ट नहीं यूज होता था, वैसे ही प्रेफरेबल के साथ में भी मोर का इस्तेमाल नहीं होता. दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट. मोर का इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे. दूसरा पॉइंट है कि जब भी प्रेफरेबल का इस्तेमाल करता हूँ कंपैरिजन के लिए, तो मैं प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करता हूँ. ओके, इन 2 पॉइंट्स को एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं. देखिए, टी इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी. ओके, टी इज मोर प्रेफरेबल टू कॉफी. ओके, तो यहाँ पर ये जो मोर शब्द है ये नहीं आएगा. क्लियर? क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द यूज हुआ है, प्रेफरेबल. ओके, एंड वी आर यूजिंग प्रीपोजिशन टू हियर. क्लियर? तो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है काफी. ओके, सिर्फ आपको ये शब्द दिमाग में रखना है जब भी स्टेटमेंट आए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ग्रेजुअल इंक्रीज. ग्रेजुअल इंक्रीज का अर्थ होता है धीरे धीरे किसी चीज का बढ़ना.
ग्रेजुअल इंक्रीज। ओके, तो जब भी हमें किसी स्टेटमेंट में ये दिखाना हो कि कोई चीज़ धीमे 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 क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उस ग्रोथ को दिखाने के लिए, उस इंक्रीमेंट को दिखाने के लिए। क्लियर? दिस इज अवर पॉइंट नंबर 9। तो कभी भी ग्रेजुअल इंक्रीज, जहाँ पर ग्रोथ हो, कुछ इंक्रीज हो, इंक्रीमेंट हो, वो दिखाना हो हमें, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। किस तरीके से, आइए देखिए। जैसे यहाँ पर है, इट इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्ड। ओके, सो व्हाट इज द एरर? पहले तो यहाँ पर गेटिंग आ गया है। ओके, सो हम ध्यान रखना है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, पर वो क्या बताना चाह रहा है? वो बताना चाह रहा है कि ठंड बढ़ती जा रही है, कोल्डर एंड कोल्डर। ओके, तो यहाँ पे कोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा कोल्डर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर वो क्या दर्शाना चाह रहा है? वो यह बताना चाह रहा है कि जो चीज है उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बढ़ रही है। ओके, बात समझ में आई? सो दीज वर 9 पॉइंट्स। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है, एंड वी मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। कितनी अच्छी होती है ना ऑनलाइन क्लास, किसी को चुप करवाने की जरूरत नहीं है, क्यों बोल रहे हो, क्यों शोर कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो, उधर देख रहे हो, सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ना है। आई एम रियली लविंग इट नो, ऑनलाइन क्लास। मेरा काम थोड़ा बढ़ गया, मुझे लेक्चर तैयार करना पड़ता है, बट स्टिल अच्छा है, डिसिप्लिन क्लास। राइट, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, अभी तक हम लोग कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे थे। हमने पर्टिकुलर एक तो नहीं देखा, हमने क्वालिटी के एडजेक्टिव्स तो नहीं देखे, काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स थे, बट अभी पर्टिकुलरली हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी पढ़ रहे हैं। राइट, हम जैसे हमने प्रोनाउंस में पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोनाउंस, उसके हिसाब से हम एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे मिसलेनियस है, एक दूसरे से रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स एक साथ आ रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर जो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, तो इसमें कौन से एडजेक्टिव्स आते हैं? इसमें एडजेक्टिव्स आते हैं सम, मच, लिटिल, लेस। ओके, तो यहाँ पर हम यही सीखेंगे कि इनका प्रयोग किस तरीके से होता है। ओके, देखते हैं। नंबर 1, सम और एनी। राइट, इनके बीच में डिफरेंस। जनरली जब ये स्टेटमेंट में आता है तो वी आर कंफ्यूज्ड कि हम सम का प्रयोग करें या एनी का प्रयोग करें। ओके, तो आइए इसी को क्लियर करते हैं। देखिए, सम जो होता है वो मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट में यूज होता है। राइट, जब भी मेरा स्टेटमेंट जो होगा वो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। ओके, या एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंस, तो मैं सम का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? अगर मेरा स्टेटमेंट जो होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, तो मैं एनी का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? जैसे डिफरेंस देखिए, फर्स्ट इज आई शेल बाय सम बनानास। राइट, वो कह रहा है कि मैं कुछ बनाना खरीद लूंगा। ओके, कुछ केले खरीद लूंगा। ओके, दूसरे स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि मैं कोई केले नहीं खरीदने वाला। ओके, तो उसने क्या बोला? आई शेल नॉट बाय एनी बनानास। यहाँ पर मैं नहीं बोल सकता आई शेल नॉट बाय सम बनानास। ओके, दैट विल बी एन एरर। आप फर्क समझे? If I'm getting a positive statement, then I'll be using some. If I'll be using it in negative statement, then I'll be using any. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये एक और पॉइंट है यहाँ पर, प्लीज देखिए कि जब भी स्टेटमेंट में कमांड और रिक्वेस्ट का इस्तेमाल होता है। किसका? कमांड और रिक्वेस्ट। स्टेटमेंट में कमांड हो या रिक्वेस्ट हो तो सम और एनी में से मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? मैं सम को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, do this work, right? It is a command, do this work. Okay, अगर no no no, sum तो आया ही नहीं इसमें। right? Okay, do some work. Okay, do some work, तो ये क्या हुआ? एक कमांड हुआ। okay, इसी को अगर मैं रिक्वेस्ट में बदलना चाहूँ तो how will I say? I'll say please do some work. Clear? मैं यहाँ पर any का इस्तेमाल नहीं कर सकता। do any work, do any work, I will do any work। होता है, सम एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट जनरली कमांड और रिक्वेस्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का। एक्सेप्शंस आएंगे स्टेटमेंट्स में तो वी विल सी। ओके, जो जनरल डिफरेंस होता है वो यही है। क्लियर? चलिए
आगे चलते हैं. Few or little. Okay. Second difference between few and little. क्या डिफरेंस होता है few और little में? Few का मतलब भी कुछ होता है और little का मतलब भी कुछ होता है. But what is the difference? देखिए, जो few होता है वो countable होता है, मतलब उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, राइट? 1 2 3, राइट? few. लिटिल जो होता है इसके विपरीत उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, जैसे पानी, राइट? लिटिल वाटर इन माई बॉटल. ओके, मैं नहीं बोलूँगा फ्यू वाटर इन माई बॉटल. क्या बोलूँगा? लिटिल वाटर इन माई बॉटल. ओके, अ लिटिल, द लिटिल. ओके, ये भी हम लोग अभी देखेंगे. देखिए, आपने सुना होगा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. ओके, क्या फ़र्क होता है इनमें? बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ. देखिए, लिटिल जो होता है इसका अर्थ होता है नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं है. समझने की कोशिश कीजिए. लिटिल जो होता है इसका अर्थ होता है नॉट मच, ज़्यादा नहीं है. अ लिटिल जो होता है इसका मतलब है सम, दो नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं है पर कुछ है. आप दोनों में फ़र्क समझ रहे हो? लिटिल मतलब है नहीं भाई, ज़्यादा नहीं है, राइट? और अ लिटिल मतलब थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा है, राइट? तो ये जो होता है लिटिल, अ के जो बिना आ रहा है, अगर अ वहाँ नहीं आया तो वो नेगेटिव सेंस देता है. नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं है. तो मतलब अगर इंग्लिश में आपको किसी को मना करना है, कोई आपसे पूछ रहा है कि पानी है, तो बोलोगे यस आई हैव लिटिल, तो वो समझ जाएगा कि ये देना नहीं चाहता, राइट? तो इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे आई हैव अ लिटिल, तो मतलब कि कुछ गुंजाइश है, शायद एक आधा घुट पीने के लिए मिल सकता है. और द लिटिल, द जैसे आप लोग जानते ही हैं, जब भी आर्टिकल का प्रयोग होता है तो वो चीज़ों को डेफिनेट कर देता है. ओके, तो द लिटिल का जो अर्थ होता है वो होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज, मतलब सारा का सारा, ज़्यादा नहीं है पर सारा का सारा जितना, उसकी बात हो रही है, तो हम लिटिल के आगे द लगा देते हैं. ठीक है? लिटिल का अर्थ है नॉट मच, मतलब ज़्यादा नहीं है. अ लिटिल मतलब ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा है, राइट? ये नेगेटिव सेंस, और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस. द लिटिल, जब भी द लग रहा है मतलब थोड़ा ही है पर जितना है उस सब की बात हो रही है, राइट? जैसे कि एग्जांपल देखिए, पहला स्टेटमेंट है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी. अभी मैं बोल रहा हूँ देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब कुछ नहीं पता भाई इसका क्या होगा, ये रिकवर नहीं करने वाला. ओके, लिटिल होप ऑफ रिकवरी. Next statement is there is a little hope of his recovery. There is a little hope of his recovery, मतलब कुछ चांसेस हैं कि ये रिकवर कर जाए. बात समझ में आई? ओके, द लिटिल का मैंने एग्जांपल नहीं लिया है. ओके, यू वांट एग्जांपल? द लिटिल का एग्जांपल, माय फ्रेंड्स फिनिश द लिटिल वाटर आई हैड इन माय बॉटल, राइट? मेरे दोस्तों ने जितना पानी बचा था, जितना बचा था सारा का सारा, थोड़ा बचा था पर सारा का सारा वो भी खत्म कर दिया, राइट? सो माय फ्रेंड्स फिनिश द लिटिल वाटर आई हैड इन माय बॉटल. क्लियर? तो द लिटिल का इस तरीके से एग्जांपल हो सकता है. इसी तरीके से सेम होता है फ्यू के लिए, फ्यू द फ्यू, राइट? फ्यू मतलब ये नंबर्स के लिए यूज होता है, जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं. फ्यू मतलब नॉट मैनी, मतलब ज़्यादा नहीं, नेगेटिव सेंस में यूज होता है. अ फ्यू मतलब कुछ लोग या कुछ चीज़ें जिनको गिन सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, राइट? इसी तरीके से नॉट मैनी बट ऑल देयर आर. या द फ्यू, सेम. अगर आपको ये लिटिल द लिटिल समझ में आ गया तो सेम इज द यूसेज फॉर फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. फ्यू जो होगा वो नेगेटिव सेंस में यूज होगा और अ फ्यू जो होगा वो पॉजिटिव सेंस में याद होगा, राइट? याद रखिए, जब ए लग जाएगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है? चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस स्लाइड. अब हम नेक्स्ट पर बढ़ते हैं. यू गॉट अ मैसेज? Yes, usage is right. Okay, so next slide. See, no less than or no fewer than. Okay, अभी हमने देखा little और few, right? तो जल्दी से मुझे बताइए no fewer than और no less than में से कौन सा क्वांटिटी के लिए यूज होगा और कौन सा नंबर के लिए यूज होगा, मतलब कौन सा काउंटेबल के लिए यूज होगा, कौन सा अनकाउंटेबल के लिए. जल्दी से. no less than, no fewer than. अभी हमने few और little पढ़ा ना, तो अब मुझे आप बता सकते हो कि no fewer than और no less than में से कौन सा काउंटेबल के लिए यूज होगा. जल्दी बताइए.
Okay, there 6 minutes. जी मनीष, नो लेस देन किसके लिए यूज होगा? काउंटेबल के लिए. ओके, आपकी वॉइस नहीं आ रही है. सौम्या जी, नो फ्यूअर देन. मनीषा जी, आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है आपकी. सौम्या जी ने सही आंसर दिया है, राइट. नेहा जी ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल सेम है. फ्यू हमने पढ़ा काउंटेबल, राइट, नंबर. तो फ्यू जो है, नो फ्यूअर देन, इट विल बी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउ, राइट. और नो लेस देन, नो लेस देन इट विल बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउ. क्लियर? लिटिल, लिटिल, लेस, सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट. नो लेस देन, राइट. नो लिटिल देन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? नो लेस देन. दोनों फ्रेज इसी तरीके से यूज होते हैं. नो फ्यू देन नहीं बोलते, नो फ्यूअर देन बोलते हैं. ओके, नो लेस देन, little, less, least, right? So no less than or no fewer than. Few आ गया तो it will be used for countable, और no less than आया तो it will be used for uncountable, right? This is it. और फिर आता है much और many का use. much जो होता है वो quantity के लिए use होता है, मतलब uncountable. quantity मतलब uncountable, right? जिनको count नहीं कर सकते. और many जो होता है वो number के लिए, मतलब जिसको count कर सकते हैं. जैसे कि much pain, दर्द है, दर्द, right? तो much pain quantity बता रहा है, right? काउंट नहीं कर सकते, नंबर में नहीं बता सकते कितना दर्द हो रहा है. एक दर्द हो रहा है, दो दर्द हो रहा है, पैर भी दर्द है, हाथ भी दर्द है, तो दो दर्द हो गया. ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना. सो दैट्स व्हाई वी यूज हियर मच पेन. ओके, इसी तरीके से मैनी स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स है, वी कैन काउंट देम, सो वी यूज मैनी. क्लियर? सो काफी छोटी मोटी चीजें हैं, बस रिकॉल करवा रहा हूँ, आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी. नेक्स्ट. ओके, अब हम लोग का एडजेक्टिव्स टॉपिक यहाँ खत्म हुआ. कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स बचेंगे, वी विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर? सो दिस वाज इट. 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं मिसलेनियस के, वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके, सो लेट्स प्रैक्टिस. हियर आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस. स्टार्ट. यू हैव, वी स्टिल हैव 2 minutes. तो आप फटाफट से आंसर्स कीजिए, आंसर्स दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट. सो स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए. जो क्वेश्चन बच जाएंगे आप उसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर देंगे, राइट. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चंस के. जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसी को ही यूज़ करके क्वेश्चंस आप आंसर दे सकते हैं. और अटेंडेंस फॉर्म आपके पास आ जाएगा, राइट, व्हाट्सएप ग्रुप में. तो प्लीज़ अटेंडेंस फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा. क्लियर? सो नंबर 1, पढ़िए स्टेटमेंट और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. फर्स्ट स्टेटमेंट प्लीज़ बताएं जल्दी से. आई एम वेटिंग. ईदर यू रेज योर हैंड्स और टाइप योर आंसर. ओके, डू इट फास्ट प्लीज, हमारे पास समय थोड़ा कम है. We have got answers. No fewer than. Good. सौम्या जी, नेहा जी ने आंसर किया है. इसके अलावा बिल्कुल सही है. फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर पता चल चुका है, बच्चों ने आंसर किया है. दे आर राइट. ध्यान से देखिए जरा. There were no fewer than 30%, 50%. देखिए यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, लोगों को काउंट कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे no less than नहीं आएगा. क्या आएगा? No fewer than. बात समझ में आई? राइट, अभी हमने पढ़ा था, देखिए इसका प्रैक्टिकल यूज. ओके, इनको नहीं मिला, ट्राई सेकंड क्वेश्चन. try second question. What is the answer? सेकंड क्वेश्चन का आंसर किसी को नहीं मिला?
अंजलि से सम, कहाँ आएगा सम अंजलि जी? मनीषा says no error. No, there is an error. ओके हमारी क्लास 1 मिनट में ख़त्म होने वाली है राइट, तो प्लीज़ आप लोग अपने आंसर्स ग्रुप में भेज दीजिएगा। आप लोग जब ग्रुप में आंसर्स भेज देंगे तभी मैं इसको इसके आंसर्स आप लोग को ग्रुप में ही सेंड करूंगा राइट। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, क्लियर? तो आप इसके आंसर्स पॉजिटिवली लिख करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, क्लियर? और अटेंडेंस फॉर्म आएगा, प्लीज उसको भर दीजिएगा। देयर इज एन एरर राइट, सारे के सारे स्टेटमेंट्स में कुछ ना कुछ एरर तो जरूर है, हो सकता है एक आधे में नो एरर हो राइट, यूज इट। नहीं इसमें एरर है, नो एरर नहीं है, सम इज रॉन्ग, ओके अटेम्प्ट कीजिएगा राइट। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। सो गुड नाइट एवरीवन, क्लास कभी भी खत्म हो सकती है और आपके आंसर्स हैं तो प्लीज़ बताते रहिए जब तक क्लास नहीं खत्म होती।